Hello students, welcome back to online classes. I'm your social study faculty अनु शर्मा. लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन एंड रेवोल्यूशन. ठीक है, इसके मोस्ट ऑफ टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था. आज हम पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर के बारे में. ठीक है, तो जल्दी से उसी टॉपिक पर आ जाते हैं हम. ये हमने कवर कर लिया था, आगे पढ़ते हैं. ओके, दिस टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर. ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई ब्लडी क्या कहते हैं, ब्लडी संडे के ऊपर बहुत मतलब जो ब्लडी संडे था वो हुआ, एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से जो क्रांति है वो भड़क गई. ठीक है, और लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी कि भाई उन्हें भी क्या चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. अब इसके आगे पढ़ते हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर. इन 1940 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द यूरोपियन अलायंसेस जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एक्सेट्रा. कह रहे कि 1914 में युद्ध छिड़ गया था. जितने भी यूरोप के अलायंसेस थे, गठबंधन थे, उनके बीच में, जैसे जर्मनी हो गया, टर्की हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इन सब के बीच में युद्ध शुरू हो गए थे. ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वाज फॉट आउटसाइड. सारे के सारे जितनी भी कंट्रीज थी वो ग्लोबल एम्पायर थी और उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया. दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी को क्या कहा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और कहा गया था. इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर आर सपोर्ट ग्रू थिन. कह रहे कि जब रशिया में जब ये वॉर शुरू हुआ, पहले तो वो इस वॉर को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत प्रसिद्धता मिली, लेकिन बाद में ये सपोर्ट जो है वो कम होता चला गया. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई एंड रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया. कह रहे कि जितने भी ये एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट था वो बहुत बढ़ गया था, और रशिया के जो आर्मीज थी वो बहुत बुरी तरीके से हार गई थी जर्मनी और टर्की से. उसके बाद कह रही कि 7 मिलियन कॉजुअल्टीज एंड 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया. और इस वॉर के दौरान 7 मिलियन जो है वो 7 मिलियन कॉजुअल्टीज और 3 मिलियन रिफ्यूजीज जो है वो रशिया में थे. इसके बाद कह रही है द वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री. इस वॉर ने ना सिर्फ लोगों के जीवन को प्रभावित किया बल्कि इन्होंने इंडस्ट्री यानी उद्योगों को भी प्रभावित किया. देयर वाज अ लेबर शॉर्टेज, रेलवे लाइन वर शट डाउन एंड स्मॉल वर्कशॉप वर शट डाउन. कह रही कि लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, यानी काम करने वाले लोग ही नहीं थे. रेलवे बंद हो गया, वर्कशॉप जितनी छोटी छोटी वर्कशॉप थी वो सारी बंद हो गई. देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन हैंड्स ऑफ ब्रेड. और उस दौरान उस स्थिति में भी उस स्थिति में जो ग्रेन है यानी अनाज है वो कम पड़ गया. लोगों के पास खाना नहीं ही हुआ करता था, यानी इतनी बुरी हालत हो गई थी रशिया की उस वक्त. ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं. जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार्स बाय द विंटर ऑफ 1916 रॉयट्स एट द ब्रेड शॉप वर कॉमन. कह रहे कि मतलब इतनी भुखमरी हो गई थी इस युद्ध की वजह से कि जो लोग थे वो ब्रेड और मतलब रोटी और आटे के लिए लड़ाई कर रहे होते थे. और 1916 तक जाते जाते ये तो ब्रेड की दुकानों पर और छोटे छोटे दंगे होना क्या हो गया था, कॉमन हो गया था. यानी इतनी भुखमरी हो गई थी, खाना ही नहीं था लोगों के पास खाने के लिए. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड. अब ये क्या है, इन द विंटर ऑफ 1970 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रीन. कह रहे कि 1917 आते आते जो कैपिटल थी पेट्रोग्रेड उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी. ले आउट द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीजन अमंग इट्स पीपल. और जो शहर था वो ऐसा लगता था कि जितने जो लोग हैं उनमें ही अपने आप में ही क्या है बंटवारा हो रखा है. द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड द फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable area. कह रहे कि जो एक रिवर थी नीवा, उसके राइट बैंक में तो सारी फैक्ट्रीज थी, सारे मजदूर रहा करते थे. और जो रिवर के लेफ्ट साइड है वो बहुत फैशनेबल एरिया था. वहाँ पे बड़ी बड़ी ऑफिस थे, बिल्डिंग्स थे. ठीक है, बड़े बड़े लोग रहा करते थे. कह रहे कि इन द विंटर, इसके बाद इन्होंने कहा
In February 1917, food shortage were deeply felt in the workers' quarter। और कह रही 1917 फरवरी 1917 तक ये महसूस किया जाने लगा कि ये जितने भी वर्कर्स हैं उनको खाने की कमी हो रही है। द विंटर वाज वेरी कोल्ड, देयर हैव बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। और उस समय सर्दी बहुत थी, यानी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत बर्फबारी हो रही थी, हैवी स्नोफॉल हो रहा था और लोगों के पास खाना नहीं था। पार्लियामेंट्री विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर आर अपोज टू द तिसार एंड डिजायर टू डिसॉल्व द दूमा। अब जो पार्लियामेंट्री मतलब ये सारी सिचुएशन देखकर जितने भी पार्लियामेंट्री थे उन्होंने ये राय दी कि भाई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाए और दोबारा से मतलब जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है डूमा की उसके हटा के फिर से तिसार को ही लाया जाए, यानी जो उनका किंग था पहले उसको ही लाया जाए। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑन 22 फरवरी अ लॉक आउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री, वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्री जॉइन द सिंपैथी। कह रहे कि 22 फरवरी को क्या हुआ कि जो रिवर के राइट साइड जो फैक्ट्रीज थी उनमें ताला लग गया। और द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल द स्ट्राइक इन सिंपैथी। और इस बात पर हर जो वर्कर थे यानी 50 फैक्ट्रियों के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी, यानी मतलब जो भी सिंपैथी है उसके उस पर हर सिंपैथी दिखाने के लिए उस पर स्ट्राइक कर दी। वुमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक। और ये जो स्ट्राइक था इसमें औरतों ने भी क्या लिया, हिस्सा लिया था। और इसे क्या और ये जो है एंड दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे। और इसी दिन को क्या कहा जाने लगा, इंटरनेशनल वुमेन डे कहा जाने लगा। अब मतलब ये तो हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू ऑन द क्वार्टर ऑफ द फैशनेबल एरिया एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय द वर्कर। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि जो लेफ्ट साइड जो ऑफिशियल एरिया था, फैशनेबल एरिया था, वहाँ की बिल्डिंग्स को वर्कर्स ने घेरना शुरू कर दिया था। ऑन द 24th एंड 25th द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द क्लेवरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम। कह रहे कि 24 और 25 फरवरी तक जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पुलिस को ये ऑर्डर दे दिया कि इन सभी लोगों पर नज़र रखी जाए। ऑन 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा एंड पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट दिस मीजर और द पीपल वर आउट विद द फोर्स वंस अगेन। कह रहे कि 25 फरवरी वाले दिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डूमा को सस्पेंड कर दिया, यानी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया। और जब पॉलिटिशियंस ने उनके इस निर्णय पर विद्रोह किया या नाराज़गी जताई तो उन्हें फोर्सफुली क्या कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड। उसके बाद क्या हुआ, मतलब ऐसा हुआ तो 27 फरवरी मतलब 27 फरवरी को जो लोग थे उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर को घेरा और उसे बर्बाद कर दिया। Cavalry were called out again, however it refused to fire on demonstrator। जो क्लेवरी थी यानी जो आर्मी थी फिर उन्हें बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि भाई जो डेमोन्स्ट्रेटर है उन पर बस पानी फेंको या फिर उन्हें फोर्सफुली हटाओ। तो जो क्लेवरी थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया फायर करने के लिए, यानी जितने भी सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर थे उन पर फायर करने के लिए, फायर मतलब गोली चलाने के लिए। और मतलब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई जिससे देख रहे हो उसको क्या कर दो, गोली मार दो। लेकिन जो क्लेवरीज थे उन्होंने ऐसा करने से रिफ्यूज़ कर दिया। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक ऑफ द रेजिमेंट एंड द अदर रेजिमेंट mutinied the voting to join the striking worker gathered to form a Soviet or council. This was the Petrograd Soviet। अब जब क्लेवरीज ने फायरिंग करने पे मना कर दिया तो उस रेजिमेंट ऑफिसर थे उनको क्या मार दी, गोली मार दी गई। अब ऐसा होने से वो लोग क्या हो गए, जितने भी स्लेवरीज थे यानी कैवलरीज थे यानी जो सिपाही थे वो भड़क गए और उन्होंने भी ये वर्कर्स को क्या कर लिया, मतलब वर्कर्स के एक साथ स्ट्राइक में शामिल हो गए। और उन्होंने मतलब सारे इकट्ठे हो गए और फिर इस तरीके से पेट्रोइट सोवियत संघ बना। दिस वाज द पेट्रोइट सोवियत संघ। और इस तरीके से यानी वर्कर्स और कैवलरी दोनों ने मिलकर क्या बनाया, पेट्रोइट सोवियत बनाया।
The delegation went to meet the Tatar military commanders, advised them to abdicate. कह रहे कि अब ये जो कम्युनिटी बनी, मतलब ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत बना वर्कर्स का और कैवलरीज का, ये इसका डेलीगेशन जो है तसार से मिलने गया. तसार कौन था? जो राजा था वहाँ का, रशिया का, उनसे मिलने गया. मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एबडिकेट. जो मिलिट्री कमांडर थे उनको एडवाइस दिया गया था कि इन्हें ना आने दिया जाए. द तसार एबडिकेटेड ऑन यहाँ पे बोला गया कि जो डेलीगेशन है, यानी जो वर्कर्स और कैवलरी का जो डेलीगेशन था या जो संघ था वो तसार से मिलने गया. और जो मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने एडवाइस दिया था कि भाई तसार को क्या कर दो, हटा दो, मरवा दो. द तसार एबिडिकेटेड ऑन 2 मार्च, और उसे 2 मार्च को एबिडिकेट करवा दिया गया था, मरवा दिया गया था. द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय द सोवियत एंड डूमा लीडर टू रन द कंट्री. और उसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई जो कि सोवियत और डूमा लीडर्स दोनों, मतलब ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जिसे सोवियत और डूमा लीडर्स दोनों ने मिलकर और चलाया, मतलब देश को चलाया. द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंट्रियंस, वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर. क्योंकि ये जो नई जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, ये इसमें या जो ये जो नए द पीपल इन्वॉल्व, जितने भी पीपल थे जो कि पार्लियामेंट्री में इन्वॉल्व है, वो वर्कर्स भी थे, वुमेन वर्कर थी, सोल्जर थे और मिलिट्री कमांडर्स थे. इन सब ने मिलकर क्या बनाया, फिर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई और एक पार्लियामेंट्री बनाया. ठीक है, इसके आगे है ये बॉक्स में आपको वुमेन इन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया कि किस तरीके से ये इंटरनेशनल वुमेन डे बना. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये फरवरी के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि किस तरीके से रिवॉल्ट हुआ, 1917 में किस तरीके से चेंजेस आए. एक चीज़ और यहाँ पर, हाँ, अब इफेक्ट क्या पड़ा है इसका. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव. कह रहे कि आगे देखते हैं. तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई. प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दिया उन लोगों ने. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बॉलिस्विक ग्रू, लेनिन प्रोविजनल वुड सेट अप द डिक्टेटरशिप. कह रहे कि यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है कि किस तरीके से उनके बीच में ये मतभेद हुए और किस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया. ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं. आगे पढ़ते हैं अब हम. आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ. ओके, ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. गुड बाय, टेक केयर.